नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम करोड़पति बनने के उन रहस्यों पर बात करेंगे जो शायद फिल्मों वाली चकाचौंध से बिल्कुल अलग है। हमारे पास थॉमस स्टैनली और विलियम डैनको की एक बहुत मशहूर किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। उसी पर आधारित कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के जो असली करोड़पति हैं वो अक्सर वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। कोई बहुत आलीशान जिंदगी नहीं जीते, बल्कि शायद हमारे आपके जैसे ही मोहल्लों में रहते हैं। है ना ये थोड़ा चौंकाने वाला? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ अंदाजों पर नहीं है, ये असल रिसर्च पर आधारित है। इसमें उन करोड़पतियों की आदतें बताई गई हैं जो अमीर दिखने से ज्यादा अमीर होने पर फोकस करते हैं। तो आज का मकसद यही है कि हम समझें कि असल में दौलत कैसे बनती है, वो भी बिना किसी दिखावे के। तो पहली बात जो मुझे लगता है तोड़ने वाली है वो ये कि करोड़पति मतलब महंगी कार, बड़ा बंगला, डिजाइनर कपड़े। किताब तो कहती है कि असलियत बिल्कुल अलग है। ये लोग काफी साधारण जीवन जीते हैं, दिखावे से बचते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं। पर क्या ये सिर्फ कंजूसी है? अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ कंजूसी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। इसे हम कह सकते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किताब में साफ लिखा है कि वे अपनी आमदनी से काफी कम में गुजारा करते हैं और ये उनकी मर्जी है, उनकी लाइफस्टाइल चॉइस है। मकसद है पैसों के कंट्रोल में रहना, न कि पैसों के पीछे भागना। अमीर दिखना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से आजाद और सुरक्षित बनना। समझ गई। तो वो पैसा बचाते हैं, लेकिन सिर्फ बचाने से तो कोई करोड़पति नहीं बनता, पैसा बढ़ना भी तो चाहिए। तो निवेश के बारे में क्या पता चलता है? बिल्कुल सही कहा आपने। बचत पहला कदम है, निवेश दूसरा। हाँ। तो ये किताब बताती है कि ये लोग अक्सर कम उम्र में कमाना शुरू करते हैं। अच्छा। और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नियमित तौर पर इन्वेस्ट करते हैं। अब वो स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या अपना खुद का बिजनेस भी। और सबसे जरूरी बात, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग, वो आइंस्टीन वाली बात, दुनिया का 8वां अजूबा। पर इसमें तो वक्त लगता होगा। बिल्कुल लगता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो समय को अपना दोस्त मानते हैं। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। हाँ। ये धैर्य और अनुशासन वाली लंबी दौड़ है। दौलत धीरे धीरे बनती है, पर लगातार बनती है। रातों रात कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन चाहिए। अच्छा, किताब में एक और बात है जो थोड़ी हैरान करती है कि ये करोड़पति अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते। मतलब आर्थिक मदद या पॉकेट मनी जरूरत से ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? उनके पास तो साधन होते हैं। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे एक गहरी सोच है। किताब के हिसाब से उनका लक्ष्य बच्चों को सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाना है, मेहनती बनाना है। वो चाहते हैं बच्चे पैसे की कीमत समझें, खुद कमाएं और सीखें कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। मतलब उन्हें तैयार दौलत देने के बजाय वो दौलत बनाने और संभालने का हुनर सिखाते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब उन्हें काबिल बना रहे हैं। अच्छा, एक और आम सोच है कि करोड़पति बनने के लिए डॉक्टर, वकील या कोई बड़ा सीईओ ही बनना पड़ता है। क्या ये सच है? हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक है। किताब इस सोच को भी चैलेंज करती है। रिसर्च बताती है कि कई करोड़पति बहुत साधारण पेशे वाले लोग होते हैं, जैसे कोई छोटा बिजनेस ओनर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, यहां तक कि स्कूल टीचर भी। किताब में एक लाइन है जिसका मतलब है कि ज्यादा कमाई का मतलब हमेशा ज्यादा दौलत नहीं होता। तो फिर फर्क क्या है? अगर पेशा या कमाई ही सब कुछ नहीं है, तो क्या चीज उन्हें करोड़पति बनाती है? फर्क है उनकी आदतों में, उनकी सोच में। फिर वही बात आती है अनुशासन। वे अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं, बजट बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके बिल्कुल क्लियर होते हैं। अच्छा। किताब में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है जिसका मतलब है, अगर आप अपने पैसे को काबू में नहीं रखते तो पैसा आपको काबू में कर लेगा। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल सब कुछ है, इनकम चाहे जो भी हो। तो इन सारी बातों से जो मुख्य सबक निकल रहा है वो क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि दौलत बनाना कोई जादू या लॉटरी नहीं है। ये अच्छी आदतों, अनुशासन, धैर्य और लंबी अवधि की सोच का नतीजा है। ये पैसे से ज्यादा मानसिकता का खेल लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनमें से कौन सी आदतें अपना सकते हैं। इनकम चाहे कुछ भी हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दरअसल इन्हीं छोटी छोटी पर लगातार की जाने वाली अनुशासित आदतों से बनता है। ये सबके लिए मुमकिन है, बस
नजरिए और अनुशासन की जरूरत है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो जमाना है, डिजिटल और सोशल मीडिया का युग, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन दिखाने की दौड़ में है, ऐसे में क्या द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर वाली सोच, मतलब सादा जीवन जीना और चुपचाप दौलत बनाना, ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, या शायद और भी ज्यादा मुश्किल? इस पर सोचिएगा जरूर।